चैप्टर 1 में 2 सेक्शन है बेसिकली बेटा, 2 क्या 3 सेक्शन है। चैप्टर 1 को अगर 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूं तो एक पार्ट है यूनिट, दूसरा पार्ट है डायमेंशन और तीसरा पार्ट है एरर, है ना। क्या क्या मैंने कहा? यूनिट, डायमेंशन और एरर। यूनिट वाला सेक्शन खत्म हो गया, उतना ही था जितना मैंने लास्ट क्लास में कराया था। कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, तब हम डायमेंशन स्टार्ट कर लेंगे। करे हैं आप सबने? हो गए? चलो, अब वो गलत की है या सही वो मैं देख लूंगा एक बार। अभी फिलहाल हम डायमेंशन स्टार्ट करते हैं बेटा। और जो बच्चे आज से आए हैं टेंशन 1% भी ना लेना, डायमेंशन आप सीख जाओगे तो यूनिट भी आसानी से सीख जाओगे बल्कि, ठीक है। तो आप इसको एकदम फ्रेश माइंड से सोच के चलना, सब कुछ मैं जीरो से बताऊंगा डायमेंशन में, ओके। हाँ जी, डायमेंशन होता क्या है? जैसे चैप्टर का नाम ही है यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो यूनिट वाला सेक्शन कंप्लीट किया हमने। डायमेंशन क्या होता है? तो बेटा जी आप ये समझिए, इस दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको ना हम 7 फिजिकल क्वांटिटीज का टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। कितने? 7। और वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं, जरा ध्यान देना। तो इस दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, बेसिकली 7 फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट होती है। वो 7 क्वांटिटीज कौन सी हैं? मास, लेंथ, टाइम, इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर। जो लोग आज से आए हो, क्लास आज से अटेंड कर रहे हो, उनको भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको आपके नोट्स में पहले ही पेज पे मिल जाएगा, बस आप वहां ध्यान दो। मैंने क्या कहा? इस दुनिया की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन्हीं के टर्म्स में रिप्रेजेंट होती हैं, यानी कि सभी फिजिकल क्वांटिटीज इन्हीं को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ऑब्टेन की जाती है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है m, जिसको इसका डायमेंशन कहते हैं। कहोगे सर आपने तो किलोग्राम बताया था। किलोग्राम उसकी यूनिट है, इसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम। इसी तरह लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट क्या है? मीटर। टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट क्या है? सेकेंड्स। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं, कहोगे I से करते हैं जी। I से डिनोशन आप सिंबल में जब फॉर्मूला वगैरह होता है तब करते हैं, डायमेंशन में A ही लिखते हैं। ये नीचे वाले जितने हैं इनका यूनिट और डायमेंशन सेम ही लिखा जाता है। जैसे टेम्परेचर को K से लिखेंगे, K मतलब केल्विन। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं, केल्विन, ध्यान रहेगी बात। तो इसको K से ही लिखेंगे, दैट इज केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से ही लिखेंगे और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से। तो इस दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है ना बेटा, सभी इन्हीं के टर्म्स में रिप्रेजेंट होती हैं, मतलब इन्हीं को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ऑब्टेन की जा सकती है। तो इनके टर्म्स में अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसका डायमेंशन। और अब आपके यूज में तो ज्यादातर यही 3 रहेंगे, मास, लेंथ एंड टाइम। इसका ये मतलब नहीं कि ये सब यूज में नहीं रहते, लेकिन ज्यादा यूज में कौन रहेगा? मास, लेंथ एंड टाइम। एग्जाम्पल आपको लिख के बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए मुझे कहा जाता है डायमेंशन ऑफ स्पीड लिखिए आप, तो आपको ना एक फॉर्मूला कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा स्पीड का
जिसके फॉर्मूले में यही सातों में से कोई ना कोई आते हो, मास आ जाए, लेंथ आ जाए, टाइम आ जाए, यही सब आते हो, ठीक है, इनसे अलावा कुछ नहीं। तो स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है इनमें से, नहीं, डायमेंशन में क्या होता है, लेंथ है, लेंथ है ना भाई, डिस्टेंस एक तरह की लेंथ है, और टाइम टी, ठीक है। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L1 और टी ऊपर जाएगा T-1। ये डायमेंशन लिखने का तरीका है। इससे हमें ये पता चलता है कि लेंथ 1 है और टाइम की पावर -1, ठीक है, समझ आ रही है बात। बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका जो ये है, मैंने कहा ना ये तीन ज्यादा यूज में आते हैं, तो डायमेंशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ऐसे होता है, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। mlt हम कम से कम लिखते हैं, होने को तो ये सब भी हो सकते हैं, लेकिन mlt कम से कम लिखा जाता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसीलिए जब इसको हम लिखते हैं तो अगर m वाला नहीं है तो m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1 ऐसे लिख दिया जाता है। समझ आई बात। तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है, क्लियर है, बोलो। ये वाली चीज आपके फर्स्ट पेज में लिखी हुई है, और इस तरह के भी और क्वेश्चन करा रहा हूं, वहां आप नोट करना। अभी आगे चलो, समझ तो आया है आपको ये लिख कैसे रहा हूं। बस अब पहले पेज में जहां पे MLT ये सब लिखा हुआ है, मास लेंथ टाइम, उसके बाजू में आप ऐसे करके जरूर लिख लो कि डायमेंशन क्या होता है, मास का क्या होता है M, लेंथ को क्या लिखते हैं L, टाइम को क्या लिखते हैं T, इलेक्ट्रिक करंट को क्या लिखते हैं A। फर्स्ट पेज पे है, तो उसके डायमेंशन ये होते हैं, ये लिख लो, और बाकियों का तो जो यूनिट होता है वही डायमेंशन होता है। क्लियर है बात। चले आगे, चलो। तो आप देखो यहां से प्रॉपर डेफिनेशन के साथ आपके नोट्स में है, जरा देखिए। कहा गया है कि डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी क्या है, पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर टू बी रेज्ड टू ऑब्टेन इट्स यूनिट। मतलब जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, मास, लेंथ और, तो उसके पावर के टर्म्स में इसको लिखा जाता है, सिंपल। कभी डेफिनेशन आती नहीं है, वो तो हमें तो समझाना है तो हम लिखेंगे। मास, लेंथ और टाइम के पावर के टर्म्स में अगर कोई फॉर्मूला आता है तो दैट इज डायमेंशन। क्लियर है। फॉर एग्जांपल डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम का डायमेंशन हमें निकालना है तो हमारे पास ना वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोई भी फॉर्मूला एक आप बता सकते हो वॉल्यूम का, कहोगे किसका वॉल्यूम, किसी का भी वॉल्यूम। अगर आप कहते हो स्फीयर का, मैं उससे भी निकाल लूंगा। आप कहते हो क्यूब का, उससे भी, सबसे डायमेंशन सेम ही आएगा। कहोगे कैसे, बताओ जरा। चलो पहले तो अगर मैं क्यूब का कहूं तो L क्यूब होता है, क्यूब का तो साइड का क्यूब, तो क्या हो जाएगा, M और L है नहीं, M0 L3 और T0। एक बच्चा कहता है सर क्यूब का नहीं, आप तो क्यूबॉइड से निकाल लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। चलो बेटा कोई बात नहीं। लेंथ क्या होती है भाई, मास, लेंथ, टाइम, इन सब में से लेंथ क्या होता है, लेंथ ही है। ब्रेड्थ क्या होता है, वो भी एक तरह की लंबाई ही है। मास तो नहीं है, टाइम तो नहीं है,
और हाइट क्या होती है, वो भी लेंथ ही है। तो l की पावर 3 यानी वही m0 l क्यूब t0। अभी एक बच्चे के मन में सवाल आ रहा था, सर आप तो स्फेयर का वॉल्यूम निकालो 4/3 पाई r क्यूब, इससे निकाल के दिखाओ। क्यों बेटा, आ रहा था ना, तो आप ये कैसे निकाले? तो ये 4/3 जो नंबर्स होते हैं ना बेटा, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि वो कोई फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं, नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो उनका हम डायमेंशन लिखेंगे ही नहीं। भाई नंबर है, उसका हम डायमेंशन क्या लिखे, कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़े ना है। तो यहां पे फिजिकल क्वांटिटी है कौन, आर, रेडियस। रेडियस क्या होता है, मास होता है, लेंथ होता है, क्या होता है, लेंथ। तो आप रेडियस की जगह पे लेंथ लिखोगे और उसकी पावर क्या है 3। तो ये भी क्या आ गया, m0 l क्यूब और t0। आई बात समझ में क्या? तो आप देखना जरा, तीनों ही तरीके से वॉल्यूम चाहे किसी का भी निकाल लो, उन सबका डायमेंशन क्या है। तो इसी तरह किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी भी फॉर्मूले से डायमेंशन निकालो, फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन भी सेम ही आएगा। ठीक है, मतलब मेरा नाम इनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो, एक ही बताएंगे ना भाई, अलग अलग कैसे बता देंगे। तो ऐसे ही वॉल्यूम का डायमेंशन चाहे किसी भी तरीके से निकालो सेम ही आएगा, और खाली वॉल्यूम का नहीं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ध्यान रहेगी बात। और निकालते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप अभी मेन फोकस करो मास, लेंथ और टाइम, आपको यही ज्यादा जरूरत में मिलेगा। तो ये मास है, लेंथ है या टाइम है, लेंथ है। नीचे वाला मास है, लेंथ है या टाइम है, तो ये क्या हो गया L1 T -1। मैं कहता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में कम से कम मास, लेंथ और टाइम होता है, तो मास इसमें नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे m0 L1 T -1। ठीक है बेटा, कोई परेशानी? अच्छा जी। इसी तरह डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन की बात आ जाए, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी भी वेलोसिटी ही होगा ना किसी तरह का, क्यों भाई, चेंज का मतलब तो ये हो गया वेलोसिटी में चेंज क्या आ रहा है, लेकिन है तो वो वेलोसिटी ही। कई बार इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना, चेंज का मतलब वो क्या हो रहा है वो बता रहे हैं, है तो क्या वेलोसिटी का अभी डायमेंशन निकाला था, दोबारा थोड़े ना निकालूंगा, अगर याद है तो डायरेक्ट रख दो, याद है तो इवन मैं तो कहूंगा जितनी जल्दी हो सके रट लो, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे जो मेन पेपर में आते हैं, ये तो 1 नंबर में पूछ लेंगे किसी का डायमेंशन, मेन जो 3 मार्कर में आता है, 3 मार्कर में, उसमें डायमेंशन की जरूरत होती है। अब सबका बैठोगे निकालने तो टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, तो अभी तो इनिशियल एक बार सीख लो कि बाई चांस किसी का भूल गए तो निकालना तो आए। ठीक, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी भी वेलोसिटी ही है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है L1 T -1। केवल फाइनल आंसर में लिखने में MLT तीनों लिखो, बीच में तो आप कुछ भी यूज कर लो। टाइम क्या है T, तो ये क्या हो गया, ऊपर जाएगा तो L1 -1 और -1 -2, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे m0 L1 T -2। समझ आ रही है बात? और देखो फोर्स का, तो पता है जिसका भी डायमेंशन निकालना हो ना बेटा, उसका कोई फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, बस इतनी सी बात है, कोई फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फिर उस फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटीज आए उनका डायमेंशन निकालने आना चाहिए। जैसे कि फोर्स बराबर ma है, तो m का डायमेंशन क्या होता है, m तो m ही होता है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी अभी हमने निकाला था क्या, L1 T -2। ठीक है बेटा,
तो फाइनली हमारे पास डायमेंशन क्या आ गया, m1 l1 t-2। आ गई बात समझ में। तो डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्लियर हो गया। नोट्स दिखाओ एक बार। नोट्स में देखो सेम जैसे ये लिस्ट किया, यहां पे जगह छोड़ा हुआ है मैंने, वहां मेंशन करो। बल्कि आगे पेज पे 2-3 पेजेस पे टेबल बना रखी है, उनमें से भी 2-4 के मैं डायमेंशन निकलवाता हूं कि कैसे डायमेंशन निकालते। बस तरीका क्या है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। समझ गए, करिए फटाफट। समझ आ गया बेटा, डायमेंशन लिखने कैसे हैं। आपके पास आपके नोट्स में टेबल बना होगा। अब मैंने वो टेबल तो यहाँ नहीं बनाया, लेकिन उस टेबल में से 2-4 मैं अभी कराने की कोशिश करता हूँ, और उसी तरह इस टेबल को पूरा फिल करके लाना है आपने। मैं तरीका समझा रहा हूँ कुछ के, और आपने ये पूरी टेबल फिल करनी है। ये पूरी की पूरी टेबल आपके नोट्स में है, जैसे कि मैं एक लिखकर दिखाता हूं यहां पर। अब 8th नंबर पे आपके पास आपके नोट्स में बेटा ये टेबल बना हुआ है, इंपल्स, फिर इधर लिखा हुआ है फॉर्मूला। फॉर्मूला आपने याद करना होगा। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आपको ऐसी मिलेंगी जिनके फॉर्मूले आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, कुछ ऐसी भी मिलेंगी जिसको आप पहली बार देख रहे हो। टेंशन ना लेना, चाहे पहली बार देख रहे हो आप फॉर्मूला रटो। फिलहाल जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे वो सब मिलते जाएंगे कि उनका क्या मतलब होता है। अभी हमें मतलब नहीं सीखना, अभी हमें बस डायमेंशन निकालना सीखना। जैसे फोर्स का मैंने मतलब थोड़ा ना बताया, मतलब तो आपने 9th में पढ़ा था। मोमेंटम का मतलब थोड़ा ना बताया, वो तो आपने 9th में पढ़ा था पहली बार। यहां यूज कर रहे हैं हम डायरेक्ट, तो अभी मतलब तो मैंने किसी का नहीं बताया, बस वो फैमिलियर था, पहले पढ़ा था तो आपको लग रहा आता है। तो बाकी फॉर्मूलों के लिए मैंने अभी कुछ नहीं बताया, बस आप फॉर्मूला याद करो। फिलहाल डायमेंशन का चैप्टर आपका अच्छे से हो जाएगा, और जैसे जैसे चैप्टर आगे हम बढ़ते रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा उनका मतलब नहीं बताऊंगा, जैसे जैसे चैप्टर में आते रहेंगे वो आपको मतलब पता चलता जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब जैसे मैंने इसका फॉर्मूला लिख रखा है, फोर्स इनटू टाइम, तो यहां पे मैंने एक जगह छोड़ी है डायमेंशन के लिए, मतलब डायमेंशन निकालने के लिए कैलकुलेशन की जगह छोड़ी है, और एक जगह डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट लिखने का। इन दोनों में लिखना क्या है मैं आपको समझा देता हूं, उसी के अकॉर्डिंग भर के लाइएगा ये पूरी टेबल। ठीक है, डायमेंशन में क्या करना है, आप फोर्स का डायमेंशन लिखो, m1 l1 t-2। अभी निकाला था, जिसका एक बार निकाल लिया उसे बार बार क्यों निकालना है भाई, उसे रटो, याद करो। अगर याद नहीं हो रहा तो फिर बार बार निकालो, और बार बार कितना निकालोगे बेटा, दिक्कत आएगी। फोर्स का ये अभी निकाला था हमने, देखो यही था कि नहीं। और टाइम का क्या होता है, t। तो यहां पे आपको दोनों के अलग अलग डायमेंशन लिखने हैं, और उनको मल्टीप्लाई करके फाइनल फॉर्मूला यहां लिखना है। क्या, m1 l1 t⁻⁻1। समझे, ऐसे आपको पूरी टेबल फिल करनी है। इसी तरह मैं इनमें से कोई एक और कराता हूं, जैसे कि प्रेशर, 12वें नंबर का प्रेशर। क्या फॉर्मूला दिया हुआ है प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1, और एरिया, एरिया अगर आपको नहीं पता तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया। कोई भी एक फॉर्मूला पता हो एरिया का, किसी के भी एरिया का,
ये नहीं कि स्फेयर का, कि स्क्वायर का, किसी का भी एरिया का कोई एक फॉर्मूला पता हो, सबसे सिंपल वो सोच लो। तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ हम कर सकते हैं। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, ब्रेड्थ क्या होता है, वो भी लेंथ ही है, मास लेंथ टाइम में से, यानी क्या हो गया एल स्क्वायर। तो ये रफ में कर लो और अपॉन में एल स्क्वायर। क्यों बेटा, अब आप फाइनल फॉर्मूला क्या लिख दोगे, अरे अब इसके बेसिस पे फाइनल फॉर्मूला m1 1 में से 2 माइनस हुआ l और t, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ऐसे भर लोगे सबके डायमेंशन। एक और कराता हूं, ये है 13 नंबर, यही पूछना चाह रहे होगे है ना, ये क्या है, ऐसे लिखा हुआ है। एक तो अब माइंड में एक बात डाल लो, इसको कभी भी ट्रायंगल नहीं पढ़ना आप, क्या पढ़ोगे, डेल्टा, और मतलब क्या होता है, चेंज। ठीक है, मतलब क्या होता है, चेंज। जैसे कि मैंने इधर बताया था कि एक्सेलरेशन आप कैसे निकालते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, आप इसको भी लिख सकते हो डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो डायमेंशन किसका लेना पड़ता है, वेलोसिटी का। भाई चेंज हो रहा है तो क्या है तो वेलोसिटी। तो इसी तरह ये चेंज इन लेंथ, तो लेंथ में चेंज हो रहा है तो क्या हुआ, है तो लेंथ, तो ये लेंथ और ये भी लेंथ। अरे ये तो कट गए, तो हाँ जी ये कट गया, तो इसका डायमेंशन ही नहीं होता। हो गए, ऐसी भी क्वांटिटी होती है जिनका डायमेंशन नहीं होता, हाँ जी होते, इनका कोई डायमेंशन ही नहीं होता। और भी कई फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता, जैसे कि ये आपके इस लिस्ट में नहीं है, इसलिए लास्ट में देखो मैंने 2-4 डब्बे खाली भी छोड़े हैं, तो 30वां नंबर डाल के लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला कोई बताएगा, 10वीं क्लास का फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, लाइट के चैप्टर में। सब आधा आधा मत बोलो, जल्दी से बोलो, उल्टा बोल रहे हो, और वो भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। हाँ जी, मिरर फॉर्मूला होता है वो, एकदम ठीक। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, C अपॉन V, याद था। तो सही वक्त पे आपको याद नहीं आया तो वो याद नहीं माना जाएगा। अरे बताया तो था नहीं, इतना वक्त दिया। अच्छा चल नेक्स्ट तेरे से पूछूंगा, C अपॉन V, तो ये भी वेलोसिटी ही होती है बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो भाई कहीं भी हो, एयर में हो या मीडियम में हो, दोनों तो है तो वेलोसिटी ही, ये एयर में है या मीडियम में, तो इस वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, L1t माइनस 1, इसका डायमेंशन क्या होगा, दोनों सेम ही तो हैं भाई, दोनों वेलोसिटी ही होती है ना, वेलोसिटी इन एयर और ये वेलोसिटी इन मीडियम, दोनों तो वेलोसिटी ही है ना, तो कट गए, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी m0 l0 t0। समझ आई बात, फटाफट इसका लिखिए, और 2-3 आपको मैं दे रहा हूं, जरा अभी मुझे करके दिखाइए। फिफ्टीन, 16, 18, 15, 16 और 18, जरा फटाफट आप लोग पहले ये लिख लीजिए और फिर करके दिखाइए मुझे।
ये जो मैंने किया था वो तो फिल कर लिया ना आप लोगों ने। अब देखो एक 15 देखो, पहले मैंने यहां पे क्या दिया हुआ 15th में, सरफेस टेंशन। इसका मतलब क्या होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, मतलब से अभी आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ना बहुत देर में आएगा बेटा, सेकेंड टर्म में जाके आएगा, फर्स्ट टर्म में तो आएगा भी नहीं। सरफेस टेंशन, डायमेंशन तो आएगा, मैं ये नहीं कह रहा, सरफेस टेंशन का यूज, तो इसलिए इसके मतलब को लेके अभी कोई टेंशन ना लो, फॉर्मूला बस याद करो। इसका फॉर्मूला क्या बताया है मैंने, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या, सॉरी एसआई यूनिट कह रहा हूं, डायमेंशन क्या होता है, और लेंथ का, अब इसको सॉल्व करोगे तो m1 L0, आ रही है बात समझ में बेटा जी, क्लियर है सबको? अच्छा जी, इसके बाद बात आ रही है सरफेस एनर्जी, है ना, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन, अब चक्कर ये है एनर्जी का क्या डायमेंशन होता है पता ही नहीं, तो इसी में पन्ना पलट के पीछे देखो, वर्क और एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, एनर्जी की जगह पे फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन में एरिया, क्यों बेटा? हाँ जी, सबको क्लियर है? तो फोर्स का क्या हो जाएगा, m1 L1, और डिस्टेंस का, एरिया का L², क्यों बेटा? एरिया का भी पीछे बताया था ना L²। अब आप जरा गौर से देखें तो ये L, 2L ऊपर है 2 नीचे, कैंसल हो गए, तो फाइनल डायमेंशन क्या आ गया, m1 L0 T-2। क्योंकि अरे सर ये क्या हो गया, दोनों के सेम डायमेंशन आ गए, ये दोनों सेम क्वांटिटीज है क्या? नहीं भाई, तुम दोनों की एज सेम है तो क्या तुम दोनों सेम हो गए? तुम दोनों की एक प्रॉपर्टी सेम है ना बेटा, तुम दोनों की एक ही तो प्रॉपर्टी सेम है कि बस एज सेम है। कभी दो बच्चों के नाम सेम होते हैं तो सेम बच्चे हो जाते हैं क्या? एक प्रॉपर्टी है बेटा। तो इसी तरह यहां भी इन दोनों का बस डायमेंशन सेम है, लेकिन ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं होती। तो देखो आप कितनी बातें नई नई पढ़ रहे हो, ये सारे अभी अलग से लिस्ट भी करे हुए हैं मैंने। आपने देखा पीछे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनका डायमेंशन ही नहीं होता भाई, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। अभी और एग्जांपल दूंगा जब अलग से इनको लिखा हुआ आगे मिलेगा। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके डायमेंशन सेम होते हैं, ठीक है, समझ आ रही है बात? इसीलिए इनको चुन चुन के मैं करा रहा हूं कि कोई कंफ्यूजन बाद में ना रहे। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद मैंने एक 18 कराया, कहा आपको करने के लिए। 18 का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट। अगेन अगर आप कहोगे सर मतलब, तो मैं कहूंगा अभी कोई मतलब नहीं आपको, फॉर्मूला बस याद करिए। प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वर्ड जहां भी आए तो फॉर्मूला रखने का एक ट्रिक मैं बता सकता हूं आपको, जिसके साथ ग्रेडियंट आए अपॉन में लेंथ। प्रेशर ग्रेडियंट तो प्रेशर अपॉन लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट तो वेलोसिटी अपॉन लेंथ, फोर्स ग्रेडियंट तो फोर्स अपॉन लेंथ। ध्यान रख लोगे? तो ये एक ट्रिक हो गया कि कभी भी ग्रेडियंट वर्ड आ जाए तो आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा, प्रेशर अपॉन लेंथ। प्रेशर का भी अभी डायमेंशन हमने निकाला था, क्या होता है, m1 L-1 T
-2 और लेंथ L1। क्यों भाई, प्रेशर का डायमेंशन इधर निकाला था हमने, ये रहा M1 L-1 T-2। मुझे अधिकतर याद है तो इसलिए फटाफट काम हो जा रहा है। जहां कहीं भी कोई याद नहीं होगा वही मामला फंसेगा, आपको वो फिर निकालना पड़ेगा। मान लो मुझे प्रेशर का डायमेंशन याद नहीं होता तो फिर मैं प्रेशर का फॉर्मूला ढूंढता, फोर्स अपॉन एरिया, और तब पहले वो निकालता तब ये निकलता, काम बढ़ता ना बेटा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके बेटा उतना याद कर लो, उतना ही बढ़िया रहेगा। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, M1 ये ऊपर जाएगा L-2 T-2। समझ आ गई बात? कर लिया आप सबने? किसी का कोई गलत था इसमें? सबका सही था, लास्ट में गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, कंप्लीट कर लो, ठीक कर लो। हो गया? अब जरा देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। जितने फॉर्मूले अभी मैंने बताए हैं ना डायमेंशन के, आपको डायमेंशन से पहले मैंने यूनिट सिखाया था, यूनिट लिखने के लिए डिराइव्ड यूनिट सिखाया था। डिराइव्ड यूनिट बिना सीखे आज से जो बच्चे आए वो भी डिराइव्ड यूनिट निकाल सकते हो। तो अगर डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, एक्चुअली मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये बताया कि इनकी यूनिट ये होती है ना, सर ये वाली किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, करंट का एम्पियर होता है, इसका तो कैंडेला ही होता है, इसका मोल और इसका केल्विन। यूनिट, ये यूनिट होती है। क्लियर? तो अगर हमें इन सारी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट भी निकालनी है तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट पेज बस सामने रखो जिससे आपको ये ध्यान रहे कि इसकी यूनिट क्या होती है। अगर आपको डायमेंशन आता है तो आप यूनिट भी निकाल सकते हो। कैसे? जरा देखो, मास की पावर 0 है, लेंथ की पावर 3 है और टाइम की पावर 0 है। तो यानी लेंथ की पावर क्या है, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और पावर 3 है तो मीटर क्यूब। ये इसकी क्या हो गई, यूनिट। डायमेंशन से ही इनकी यूनिट निकल जाती है। वेलोसिटी की यूनिट, ये लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर, टाइम की क्या होती है, दोनों पे जो पावर लगा है वो लगा दो, मीटर पर सेकेंड। क्यों भाई, सिंपल। यानी डायमेंशन अगर आपको आता है तो आप उनकी यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है? ऐसे ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मास का क्या होता है, किलोग्राम, लेंथ का मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स की यूनिट। कितना सिंपल। तो जिनकी यूनिट की क्लासेस मिस भी हो गई तो उसका मेन चीज तो सीख गए आप। कुछ एक्स्ट्रा बातें और बताई थी, लाइट ईयर, पार्सेक, बस वो आपको अलग से बताना पड़ेगा। वैसे घबराओ नहीं, सारा कराऊंगा जो छूटा है, लेकिन फॉर अ वाइल आपका आगे का काम नहीं रुकेगा। ठीक है, समझ गए? तो अगर आपको डायमेंशन पता है तो यूनिट भी आप लिख सकते। ठीक है? इसमें बस एक जगह ग्लिच है, वो कहां है वो अभी आगे बताऊंगा, अभी एंगल के बारे में बताने के बाद। जब तक एंगल नहीं आ रहा तब तक कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है? लेकिन एंगल ज्यादा देर रुकेगा नहीं, अभी भी आएगा। ठीक है? इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, किलोग्राम की पावर 1, मीटर की पावर 1, टाइम की पावर -1। इसी तरह इसका किलोग्राम की पावर 1, मीटर की पावर -1। मैं देख भी नहीं रहा उधर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है भाई, डायमेंशन पता है लिख दो। क्यों भाई? तो अगर डायमेंशन पता है तो हम यूनिट लिख सकते हैं, और यूनिट पता है तो डायमेंशन। कोई दिक्कत है? चाहो तो एक आधे का अगर आपके नोट्स में साइड में जगह है तो यूनिट, या नीचे जगह है तो लिख लो कि ये यूनिट है।
ताकि आपको अंदाजा रहे कि डायमेंशन का यूज करके हम यूनिट भी लिख सकते हैं। लेकिन मेंशन जरूर कर देना कि आप यूनिट लिख रहे हो। आपका नाम याद वेरी गुड, यानी कि इसकी यूनिटी नहीं होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। नो डायमेंशन इंप्लाइज नो यूनिट। जाके देखना 10th क्लास में भी मैंने लिखवा रखा है, अपनी नोटबुक में ठीक से देखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। ठीक है, जिसका डायमेंशन नहीं उसकी यूनिट नहीं, यानी स्ट्रेन की भी नो यूनिट। मुझे बताना भी नहीं पड़ा, आपने ही कंक्लूड कर लिया। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है। ये एक्सेप्शन याद रखने ज्यादा जरूरी है। एंगल, एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन तो नहीं होता लेकिन यूनिट होती है, और इसीलिए डायमेंशन देखकर ये जो यूनिट लिखने का तरीका है सभी फॉर्मूलों पे लगेगा एक्सेप्ट दोज फॉर्मूले जिसमें एंगल इंक्लूड होता है। मेरी बात को जरा समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले तो ये समझो कि एंगल का डायमेंशन क्या होता है, तो जरा ढूंढो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। आर्क अपॉन रेडियस। आर्क समझते हो बेटा, जैसे ये सर्कल है, इसमें यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है वो आर्क होती है, और ये रेडियस। समझ रहे हो? तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है, मास लेंथ या टाइम? लेंथ। और रेडियस क्या है, मास लेंथ या टाइम? लेंथ। कट गया। डायमेंशन क्या हुआ? तो मैंने अभी तक यही बताया था कि नो डायमेंशन मींस नो यूनिट, बट दिस इज एक्सेप्शनल केस। ये एक्सेप्शन है बेटा, इसकी यूनिट तब भी होती है, क्या होती है पता है? डिग्री नहीं, डिग्री आपने 10वीं तक पढ़ा है। इसकी मेन जो यूनिट होती है, जिसको एसआई यूनिट कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट विद ग्लोबल वैलिडिटी, रेडियन। इसकी यूनिट होती है रेडियन। इसीलिए वे फॉर्मूले जिसमें एंगल आता है उनमें ये ट्रिक काम नहीं करेगा कि नो डायमेंशन देन नो यूनिट। जैसे कि एक और फॉर्मूला देख लो, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला ढूंढो, इसके आगे मिल जाएगा एंगल अपॉन टाइम। तो डायमेंशन निकालोगे, एंगल का डायमेंशन क्या आया था? m0 l0 t0। टाइम का डायमेंशन, तो ये क्या हो जाएगा? m0 l0 t। आप इससे यूनिट नहीं बताओगे अब, क्योंकि इसमें क्या आ गया है? इसकी यूनिट आपको इधर से निकालनी पड़ेगी। एंगल की यूनिट क्या होती है? एंगल की यूनिट होती है रेडियन, और टाइम की क्या होती है? तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। तो इसमें डायमेंशन से यूनिट नहीं निकलेगा। तो जिस भी फॉर्मूले में एंगल आ जाएगा उसमें डायमेंशन से यूनिट नहीं निकलेगा, बाकी सब में निकल जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लीजिए और ये टेबल पूरी कंप्लीट फिल करके लाइए। ठीक है? कर लाओगे? करिए नोट।